नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेसेस का एक सेशन करेंगे जहाँ पर हम 10 इडियम्स को एंड फ्रेसेस का आलोचना करेंगे। इसका मीनिंग, इसका यूज इन सेंटेंस, सब कुछ आलोचना करेंगे इन फ़नी वे। सबसे बड़ी बात जो एजुकेशन में अभी बहुत मतलब ढूंढने पर नहीं मिलता है, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को थोड़ा हंसाने का, थोड़ा नया नॉलेज देने का इस वीडियो के माध्यम से। सो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। अ पीस ऑफ केक, पहला हमारा जो इडियम्स है पीस ऑफ केक, मतलब कि समथिंग दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और डू। मतलब कि पुनीत सुपरस्टार अगर निकल गया उसका बाइक लेके, जाके नाले से थोड़ा सा पानी उठाया, नाले का पानी को फिर एक गोलगप्पा में डुबाया और डुबा के खा लिया। ये बहुत ईजी है ना, ये ईजी है, हमारे लिए तो ईजी नहीं है, लेकिन पुनीत बाबू के लिए बहुत ईजी है। सो अ पीस ऑफ केक जो होता है, पीस ऑफ केक मतलब बहुत ईजी है। हाँ, मतलब हमारे सामने एक केक है, हम उनका टुकड़ा लिया और खा लिया, इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो समथिंग दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और डू, ये तो हम ईजीली कर सकते हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा अ पीस ऑफ केक। ठीक है, इसके बाद यूज़ इन सेंटेंस, इसका यूज़ कैसे होता है? कंप्लीटिंग द असाइनमेंट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, ये हो गया एक यूज़। बीट अराउंड द बुश, ये होता है हमारा अगला वाला इडियम्स। जब बीट अराउंड द बुश मतलब कि टू अवॉइड द मेन टॉपिक। बीट अराउंड द बुश मतलब कि अवॉइड द मेन टॉपिक। अगर आप लोग देखेंगे हमारा निश्चय मल्हान जी को, वो जब वीडियो बनाता है उसका मेन टॉपिक आता है बाद में, शुरू में वो उसका जो मेन जो ड्रामा है बाजी हंसने का, वो सबसे पहले करता है, फिर आता है उसका वीडियो का 2-3 मिनट वो ऐसे वैसे करके ही निकाल देता है। तो बीट अराउंड द बुश मतलब मेन टॉपिक पे ना आना। हम लोग रेटोरिक में एक पढ़ते हैं सर्कमलोक्यूशन, मतलब गोल गोल सर्कल की तरह घूमते रहते हैं। ठीक है, वही होता है बीट अराउंड द बुश। और इसका यूज इन सेंटेंस हो जाएगा स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड गेट टू द पॉइंट, मतलब कि सीधा पॉइंट पे आना। इसके बाद आता है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब नैका कान्ना बंगाली में बोलते हैं। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस इन द पास्ट, मतलब कि फ्यूचर का लिए कुछ सोचेंगे नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, पास्ट के लिए रोए जाएंगे। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कि नैका कान्ना एक बार में बोल दिया। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं एक क्रिकेट टीम जिसका नाम है आरसीबी। बार बार हारते हैं लेकिन हम होप नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारा पास्ट को लेके हारते रहे तो क्या हुआ, एक दिन तो जीतेगा। तो ऐसे ही हमारा एक ऑप्टिमिस्टिक हमारा जो साइड है वो देखना पड़ेगा। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मतलब होता है टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस इन द पास्ट। ठीक है, इसके बाद आता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट प्लान एनीथिंग दैट डिपेंड्स ऑन अ गुड थिंग यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। मतलब कि बाराती आने के लिए बहुत ज़्यादा देर बाकी है और हम लोग ढोल ढिंडोरा पीट के बोल रहे हैं कि बाराती नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका पैंट में छेद हो गया है। देखिए, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब डोंट प्लान एनीथिंग, कुछ ऐसा प्लान मत करो दैट डिपेंड्स ऑन अ गुड थिंग यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर, जो माने गुड होगा लेकिन फ्यूचर में होगा, ऐसा कुछ पहले से ही आप प्लान मत करो। He is already planning to buy a car with his bonus, but I told him not to count his chickens before they hatch। मतलब कि पहले ही आप कार लेने का सपना देख रहे हैं, आपका तो सैलरी ही अभी तक नहीं मिला, कैसे लेंगे? Every cloud has a silver lining, मतलब कि every bad situation has some good aspect। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन हो, मतलब पुनीत सुपरस्टार अगर मानो या ना मानो अगर गू खा ले, गोबर से निकल कर गू खा ले, तो वो गू खा लेगा तो क्या होगा? एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड एस्पेक्ट। गुड एस्पेक्ट यह हुआ कि थोड़ा सा परिवेश दूषण होने से वो बच गया, वो खा लिया, उसका भला हो गया। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, सब क्लाउड है उसका सिल्वर लाइनिंग है। मतलब ऐसा हम याद रख सकते हैं, हमारा पुनीत जी एक क्लाउड है और उसका सिल्वर कलर का वो जो दांत है, दांत उसका सिल्वर कलर का है और वो टट्टी खा लिए। ठीक है, Even though I lost my job, I believe that every cloud has a silver lining. Maybe
आई विल गेट अ बेटर वन, ठीक है। इसके बाद वाला आता है फील अ बिट अंडर द वेदर, फीलिंग स्लाइटली इल, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार नहीं है लेकिन लग रहा है बुखार आने वाला है। फील अ बिट अंडर द वेदर, फील अ बिट मतलब आप मान लो आपको कोई पीट रहा है, अंडर द वेदर के अंदर, वेदर के नीचे आपको कोई पीट रहा है, अब मान लो मतलब पीट रहा है तो क्या आप इन फ्यूचर आप जल्दी आप क्या होंगे, बीमार होंगे, तो इसीलिए इसको बोल रहा है फील अ बिट अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, मतलब कि मैं एक फील कर रहा हूँ क्या कि बीट अंडर द वेदर टुडे, मतलब लग रहा है आज हमारा जो इंटरनल वेदर है वो ख़राब होने वाला है। इंटरनल मतलब हमारा शारीरिक जो अवस्था है वो स्वाभाविक नहीं रहेगा, वो हो जाएगा क्या, इल टाइप का हो जाएगा, मतलब जुकाम व कुछ आने वाला है जो कि स्वाभाविक नहीं है, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर बोल रहा है गेट आउट ऑफ हैंड टू लॉस कंट्रोल। वो पुनीत सुपरस्टार रोज टट्टी खाते लॉस, उसका कंट्रोल ही लॉस हो गया। बिग बॉस में जाके वहाँ पे भी टट्टी कर दिया और बाहर निकाला गया, तो वो टट्टी खाते वो लॉर्ड से सीधा हो गया क्या, नाली का गोलगप्पा वाला। तो वहाँ पर गेट आउट ऑफ हैंड, उसके हाथ से सब निकलता जा रहा है। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो लाख वीडियो डाल रहा है जो कि उसका कंट्रोल में नहीं है, वो नहीं चाहता है डालने को, उसका मन कर रहा है मत डाल, लेकिन वो डाल रहा है। इसे कहता है गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब आपके हाथ के अंदर से निकल गया, आपका बीवी आपके हाथ से निकल गया, मतलब कि वो मोबाइल में एकदम घुसे हुए हो और आप क्या खाना मांग रहे हो, ये हो गया गेट आउट ऑफ हैंड टू लॉस कंट्रोल। द सिचुएशन गोट आउट ऑफ हैंड एंड पुलिस had to be called, ठीक है। इसके बाद आता है hit the nail on the head, मतलब कि hit the nail on the head, किससे, नील से, मतलब कि उसका जो नाखून है, नाखून से आपको क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो ये हो गया डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसके माइंडसेट की अगर बात करें उसकी, तो हिट द नेल ऑन द हेड, वो नाखून से आपका हेड में वार कर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि हमें तो लगता है बुरा ही हो रहा है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव ही ये देखिए। अब तो अब फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, अब कुछ नहीं बोल सकते हैं भाई, तो ये देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ये अगला है लेकिन हम पीछे आगे वाले का एक बार और बोल देते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड, ये बोल दिया हम, ठीक है। इसके बाद आता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट मतलब आप लोग जानते हैं ओवरवेल्म्ड बाई व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट ही सेड थिंग्स ही लेटर रिग्रेटेड। हीट ऑफ द मोमेंट मतलब वो बहुत, मतलब आप देखेंगे एक लोहे में हथौड़ा मारने पर वो क्या होता है, वह गर्म हो जाता है, उसको तब क्या आप जिधर चाहे उधर उसका मुंह कर सकते हैं, मतलब कि उसका मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसका जो आकार है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वही तरह आपका जब दिमाग गर्म होता है तो आप जो कुछ भी मन में आता है वो बोल देते हैं, उसका कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब कि आप जो मन में आए वो जो परिस्थिति है, सर्कमस्टेंसेस, उसके बेस पे आप बोल दिए जो मन में आए बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है। फिर हालांकि आपको पुलिस भी पकड़ के लेके गई, वो ज़रूरी कोई बात नहीं है। उसके बाद वाले हम देखते हैं जंप ऑन द, ये क्या है, जंप ऑन द बैंडवैगन। ये कैसा लेटर में हम कर दिए एडिट, क्या बोले भाई लोग। जंप ऑन द bandwagon मतलब join a popular activity when e-commerce started booming many businesses jumped on the bandwagon। अच्छा bandwagon इसे कहते हैं क्या, join a popular activity, मतलब जो सब कर रहे हैं वही हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पॉपुलर होना चाहते हैं तो हमें तो यूनिक कुछ करना पड़ेगा। जहाँ पर समंदर जा रहा है हम ठीक उसका विपरीत में जाएंगे, समंदर को चीरते हुए जाएंगे रफ्ता करके, सर्रते रफ्ता रहे हैं, वैसे हम याद रखेंगे जंप ऑन द बैंडवैगन।